बैंगन की सब्जी में जितने पौष्टिक गुण होते हैं उतने बहुत ही कम सब्जियों में होते हैं। बैंगन चाहे जिस विधि से बना लीजिए अच्छा लगता है, मगर आज हम जिस तरह से बैंगन बनाएंगे वह आपके लिए एक यादगार डिश होगी। आज हम और आप मिलकर महाराष्ट्रियन स्टाइल में बैंगन बनाएंगे। इस रेसिपी का नाम ही थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इसको महाराष्ट्रियन या कटियावाड़ी बैंगन भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज मैं आपके YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद पर बैंगन की धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूं, जो आपके लिए टेस्ट का खजाना तो है ही, स्वाद और सेहत से भी भरपूर है। तो आज से बैंगन को देखकर मुंह बनाने वाले भी बैंगन खाना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी की वीडियो लाती रहती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमेशा की तरह इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, आज की डिश फटाफट कर लेते हैं बैंगन की सेहत से जुड़ी बातों पर चर्चा। विशेषज्ञों के मुताबिक बैंगन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड होते हैं। इस कारण बैंगन हृदय रोग, आंखों के लिए फायदेमंद है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एनीमिया में फायदेमंद, दिमाग की ताकत बढ़ाता है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है। बैंगन खाने से ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। यह डायबिटीज के रोगियों के लिए काफ़ी असरदार है। यह धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, तो यह पाचन में सुधार करता है। इसमें वजन घटाने का गुण होता है। बताया जाता है कि इसमें पाया जाने वाला एंथोसाइनिन कैंसर की रोकथाम करता है। यह शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। यह नींद ना आने की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा बैंगन त्वचा और बालों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो बैंगन की इतनी सारी खासियतें जान लेने के बाद आइए शुरू करते हैं सब्जी को बनाना। यहाँ हमने लिए हैं छोटे साइज के करीब 500 ग्राम बैंगन। इनको सावधानी से देखकर कुछ इस तरह से काटकर 4 भागों में चीर लेंगे। डंठल की तरफ से इन्हें जुड़ा रहने देंगे। तो अब पहले हम ग्रेवी के लिए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने चूल्हे पर पैन रखकर करीब 1/4 कप मूंगफली के दाने भून लिए हैं। इसके बाद करीब आधा चम्मच तिल इसी पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच धनिया भी भून लेंगे। 2 सूखी मिर्च भी भूनकर इसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम कच्चे नारियल को कुछ इस तरह से पतले पीस में काटकर भून लेंगे। कच्चे नारियल की जगह आप गोला गिरी भी ले सकते हैं। तो नारियल भून चुका है। अब इसको मिक्सी में डालेंगे। इसी तरह भुनी हुई मूंगफली, तिल, धनिया, मिर्च आदि मसाले मिक्सी में एक साथ डालकर थोड़ा पानी डालने के साथ ही पीसकर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब पैन में तेल डालेंगे। यहाँ हमने इतना तेल लिया है कि बैंगन कम से कम आधे डूब जाएं। इससे बैंगन जल्दी तल जाएंगे और अंदर तक तलेंगे। अब हल्की आंच पर बैंगन को तलेंगे, चलाते रहेंगे और पलट पलट कर तलते रहेंगे। अब बैंगन तल चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब करेंगे आगे की तैयारी। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेजपात, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 काली मिर्च, 10-12 लौंग, थोड़ी जावित्री, 4 हरी मिर्च डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई,
पोस्ता दाना आधा चम्मच, यहाँ हमने मीडियम साइज के 2 प्याज चॉप किए थे, इन्हें भी डाल देंगे। अब हल्की आंच पर चलाते हुए भूनते रहेंगे। जब प्याज सुनहरा होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे करीब आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलाते रहेंगे और जब पेस्ट भुन जाए तो इसमें डाल देंगे टमाटर। अभी हमें नमक नहीं डालना है क्योंकि आगे हम डालने वाले हैं इसमें दही। तो टमाटर लगभग गल चुके हैं। हमारे मसालों का जो पेस्ट बनकर तैयार हुआ था, अब उसे हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे करीब 7-8 करी पत्ता और जब यह मसाले तेल छोड़ने लगे तो इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच बेसन डालेंगे और चलाकर मिक्स कर देंगे। आंच को हम कम रखेंगे वरना यह तली में लगने लगेगा। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और चला देंगे। अब करीब 1 मिनट ढककर पकाएंगे। तो हमारे मसाले पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे दही। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसालों से तेल अलग होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वादानुसार डालें। फिर से मिक्स करेंगे, चलाते ही रहेंगे। 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया है। इसकी महक भी पागल कर देने वाली है। आज बैंगन की बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनने वाली है। तो अब हम ग्रेवी में करीब आधा कप हरा धनिया डालेंगे। यहाँ इतना सारा धनिया इसलिए लिया है कि ग्रेवी को अलग ही टेक्सचर मिलेगा और इसके स्वाद और महक भी इनहैंस होंगे। तो अब यही मौका है जब हम बैंगन इसमें डालेंगे और मिक्स कर देंगे ताकि बैंगन में ग्रेवी का मसाला अंदर तक चला जाए। अब करीब 1 मिनट ढककर पकाएंगे। तो अब हमारे महाराष्ट्रियन बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको प्लेट में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें और आनंद लें इस लाजवाब रेसिपी का। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।